दोस्तों ये मटर मेथी मलाई इतनी स्वादिष्ट बनती है कि आप 2 रोटी की जगह पर 4 रोटी खा जाएंगे और पनीर की जगह पर आप इसे बनाना पसंद करेंगे। ये हेल्दी भी है और स्वादिष्ट भी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई रेसिपी में। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर 250 ग्राम मेथी ले ली है, इसमें थोड़ा सा सोया भी है, साथ में इसको छोटा छोटा काट लेंगे। 1 कटोरी मैंने मटर छील कर रख ली है। अब आइए बनाते हैं। यहाँ पर एक कढ़ाई ले लें, इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल, इसमें डालेंगे थोड़ी सी जावित्री और बड़ी काली मिर्च कुटी हुई, साथ में डालेंगे मसाले का फूल जो काले कलर का होता है। मसाले का फूल इसमें डाल लेंगे, इससे महक बहुत आती है। इसका नाम क्या होता है आप बताइएगा, पर इस मसाले से स्वाद बहुत अच्छा आता है। 1 चम्मच जीरा डालेंगे। अब इसको पकने देंगे। यहाँ पर जीरा हमारा चटक गया है। अब डालेंगे यहाँ पर 2 मीडियम कटे हुए बड़े टुकड़ों में प्याज, इसको भूनेंगे धीरे धीरे। इसी प्याज के साथ हम डालेंगे 8 से 12 कलियाँ लहसुन के, साथ में डालेंगे 3 हरी मिर्च, ये भी बड़े टुकड़ों में मैंने काटा है, इसको भी साथ में भून लेंगे। जब सुनहरा भून जाए तो इसमें डालेंगे हम टमाटर। मैंने 2 मीडियम टमाटर काटे हैं बड़े टुकड़ों में, इनको साथ में भूनेंगे। इसको बराबर चलाते रहें ताकि तड़का हमारा जले नहीं। आराम से भूनते रहें धीरे धीरे। अभी यहाँ पर प्याज भून चुका है, टमाटर भी काफ़ी गल चुके हैं। अब इसको हम एक बर्तन में धीरे धीरे करके निकाल लेंगे और इसको मिक्सर में ठंडा करके पीस लेंगे। इसका बढ़िया सा पेस्ट बना लेंगे। इसी कढ़ाई में आप लेंगे 2 चम्मच तेल। तेल गर्म होने के बाद डालेंगे 1 छोटा तेज पत्ता, इसको पकने देंगे। उसके बाद डालेंगे 1 छोटी हरी इलायची, साथ में डालेंगे 2 लौंग। लौंग को तोड़ लें क्योंकि ये चटकती हैं। आधा चम्मच यहाँ पर डालेंगे जीरा और इसको अच्छे से भूनेंगे। जीरा हमारा चटक गया है। अब जो कटी हुई हमारी सोया मेथी है वो इसमें डालेंगे। आप चाहें तो सोया को स्किप कर सकते हैं, यहाँ मैंने साथ में डाला है। आप सिर्फ मेथी भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने मटर ली है, 1 कटोरी मटर, इसको डालेंगे साथ में। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा नमक। नमक अंदाजे से डालें जो कि मटर और सोया के हिसाब से हो। इसको अच्छे से मिलाएंगे, नमक पूरी सब्जी में अच्छे से मिल जाए। गैस धीमा रखेंगे ताकि ये चिपके नहीं और जले नहीं। उसके बाद इसको ढक के पकाएंगे, 5 मिनट पकने देंगे। तब तक हम पेस्ट बनाएंगे मसालों का। 5 मिनट बाद यहाँ पर फिर से इसको चला लेंगे। ये आधा पक गया है, थोड़ी देर और पकने के लिए इसको रखेंगे। ये पूरी तरीके से पककर रेडी है। अब इसमें डालेंगे पेस्ट, हमारे जो मसालों का पेस्ट हमने पीसा था उसको डालेंगे, घोल के उसका पानी इसमें डालेंगे। अब इसको अच्छे से चलाएंगे। याद रहे मसाले जलने न पाए, इसके लिए बराबर चलाते रहें। यहाँ इसी ग्रेवी में हम ये पेस्ट डाल के अच्छे से चलाएं। गैस को सिम में रखेंगे ताकि हमारा पेस्ट जले नहीं। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे इसमें गरम मसाला और थोड़ा सा सब्जी मसाला डाल देंगे या पनीर मसाला डाल दें। आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि हमने पहले से नमक डाल रखा है सब्जी में, तो इसलिए थोड़ा सा और नमक डालेंगे। यहाँ पर आधा चम्मच से कम नमक लिया है मैंने और इसको मिक्स कर दिया है। अच्छे से मसालों को अब भूनेंगे। यहाँ पर बराबर चलाते रहें, नहीं तो मसाले जलने का चांस रहता है, इसलिए इसको बराबर चलाते रहें। अभी मसाले हमारे धीरे धीरे महकने लगे हैं तो इसमें डालेंगे 1 कप पानी, इसको चलाएंगे। अभी इसमें 1 कप पानी और हम डालेंगे। ज़्यादा पतला नहीं रखना है और बहुत गाढ़ा भी नहीं रखना है।
यहाँ पर इसको बंद कर देंगे और पकाएंगे 5 मिनट के लिए। उसके बाद डालेंगे क्रीम। आप घर की या बाज़ार की कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। इसको अब चलाएंगे और 1 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। अब यहाँ पर हमारी मटर मेथी मलाई बनकर रेडी है। इसको पास से मैं दिखाती हूँ। इतना बढ़िया कलर आया, इतना बढ़िया थिकनेस है, खाने में इतना स्वादिष्ट है। आप बनाएंगे तो आप पनीर का स्वाद भूल जाएंगे। इसे ज़रूर ट्राई करें और बताएं कि ये कैसा बना। जैसे मैंने बनाया है, अगर इसी हिसाब से आप बनाते हैं तो आप इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे। अब इसे सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। इसे चावल के साथ मैंने सर्व किया था, इतना स्वादिष्ट बना था। जो लोग मेथी हमारे यहाँ नहीं खाते हैं उनको भी बहुत ही टेस्टी लगा था। इसमें डालेंगे थोड़ा सा मक्खन, चावल के साथ इसको सर्व करेंगे। दोस्तों इसे ज़रूर ट्राई करें, खुद भी खाएं, अपने चटोरे दोस्तों को भी खिलाएं। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।